Hello friends, welcome in Andron's Crew. It is our first video. I hope you all like it. So it is a daily digest. So daily news is about 14 February 2017 and our the first news is about the व्यापम स्कैम. आप लोगों ने पहले ही सुना होगा कि व्यापम स्कैम्स के बारे में, जो कि बहुत ही एक बड़ा घोटाला माना जाता था एडमिशन्स के मामले में मेडिकल कॉलेजेस के, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों ने फर्जी एडमिशन लिए 2008 से 2012 के बीच में. ऐसा भी बीच में न्यूज़ सुनने में आई थी कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई जो इसकी छानबीन कर रहे थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे जो व्यापम घोटाले के दौरान 634 डॉक्टर सेलेक्ट हुए थे उन्हें की डिग्री रद्द कर दी है. Supreme Court cancelled degree of 634 doctors, coming down hard on corruption in MBBS admission in Madhya Pradesh between 2018 and 2012. The Supreme Court cancelled the degree of 634 doctors on Monday and said admission obtained through a mass fraud called Vyapam scam. Note students, you again see what is Vyapam scam. The mass fraud, जो कि बहुत ही बड़े लेवल का घोटाला होता है, मास फ्रॉड इज कॉल्ड द व्यापम स्कैम. सो आई थिंक यू ऑल नाउ नोन अबाउट व्हाट इज व्यापम. इस फैसले को लेने के लिए जो बेंच बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें हमारे चीफ जस्टिस थे JS खेहर एंड JS कुरियन जोसेफ एंड अरुण मिश्रा, जिन्होंने अपने 83 पेजेस का जजमेंट दिया कि ये 634 डॉक्टर्स की डिग्री रद्द करी जाएगी. अब हमारी ये फर्स्ट न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ. ठीक है. उसके बाद अब हम आते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे, जो है ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड फॉर 2 तबला आर्टिस्ट. दैट इज फर्स्ट इज संदीप दास एंड सेकंड इज अभिमान कौशल. Sandeep Das, disciple of Pandit Kishan Maharaj in the elite company of Indian classical masters Ravi Shankar Zakir Hussain and Mohan Veena Virtso Vishwa Mohan Bhatt. ठीक है. तो ये पहले संदीप दास जी हैं, जिन्हें कि लॉस एंजल्स में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है संडे को. और हमारे सेकंड है अभिमान कौशल, जो कि अब एक कैलिफोर्निया के रेसिडेंट हैं एंड फैकल्टी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स डिपार्टमेंट ऑफ इथनोम्यूजिकोलॉजी. द एल्बम विच ही लेंड हिज तबला टैलेंट बाय ग्रुप वाइट सन इज अ ब्लेंड ऑफ मिस्टिकल गुरुमुखी वर्स फ्यूज्ड विद तबला, मॉडर्न वायलिन एंड सेकंड वोकल्स by Gurjas herself, a devout Kundali in yoga practitioners. अगर पूछा जाए कि ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड 2017 में तबला के लिए किसने जीता, तो आप बताएंगे फर्स्ट इज संदीप दास एंड सेकंड इज अभिमान कौशल. तो अब मैं समझता हूँ कि और कहाँ पे हुआ ये, लॉस एंजल्स में. ठीक है. तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ. अब अगली हमारी न्यूज आ रही है, US fleet that preserved India during 1971 war to maintain by Reliance Infrastructure Limited. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि US फ्लीट था क्या आखिर. ये US फ्लीट एक US 7th फ्लीट है, जो कि 1971 में अमेरिका द्वारा बांग्लादेश को भेजा गया था बे ऑफ बंगाल में. उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन. पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर रिचर्ड निक्सन ने अपना US फ्लीट 7th को बे ऑफ बंगाल में भेजा ताकि वो इंडिया वालों को प्रेशराइज कर सके. द US 7th फ्लीट which was sent to Bay of Bengal in December 1971 by then American President Richard Nixon on Pakistan's request to pressure India during
बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ाई हो रही थी, विल नाउ मेंटेन बाय रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये यूएस फ्लीट 7 जो है, ये करेंटली वेस्टर्न पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन में है। द 7th फ्लीट जो है ये विद 100 वेसल्स, 300 एयरक्राफ्ट एंड 40,000 नेवी एंड मरीन कॉर्प्स पर्सनल is a part of US Pacific Fleet and it is headquartered at योकोसुका जापान। सो हम फिर से रिपीट करते हैं कि ये जो US 7th फ्लीट है, ठीक है, जो जिसके एरिया रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए भला, जिसमें आता है वेस्टर्न पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन्स, ठीक है। US 7th फ्लीट में 100 vessels and 300 aircraft and 40,000 नेवी एंड मरीन कॉर्प्स पर्सनल हैं, ठीक है। और इट इज द पार्ट ऑफ यूएस पैसिफिक फ्लीट और जिसका हेडक्वार्टर है योकोसुका जापान। करेंटली दिस वेसल विजिट सिंगापुर और जापान फॉर रिपेयर वर्क एंड रिलायंस शिपयार्ड इन गुजरात। नोट करेंगे इस बात को कि रिलायंस का शिपयार्ड कहाँ है जहाँ पे इसकी रिपेयरिंग होनी है, गुजरात में। पिपवाओ हैज बीन सेलेक्टेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क आफ्टर अ सर्वे बाय यूएस गवर्नमेंट। रिलायंस शिपयार्ड जो कि गुजरात में है, इसको इसकी रिपेयर के लिए यूएस के सर्वे के बाद में यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अक्टूबर 2016 में। The agreement will the first private sector pact after India and US had last year signed. प्राइवेट कंपनी और किसी फॉरेन कंपनी के बीच में साइन हुई ये सबसे बड़ी डील है लास्ट ईयर में किसी भी डील से हुई। सो आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर एक एग्रीमेंट का नाम भी दे रखा है LSA, जिसकी फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। फिर से नोट डाउन करेंगे अगर आपको आता है LSA की फुल फॉर्म, तो इसको कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, विच द यूएस हैज विद सेवरल कंट्रीज विद क्लोज मिलिट्री टाइज। जो कि यूएस का अपनी दूसरी कंट्रियों के साथ में मिलिट्री टाइज हैं, उनके बारे में है ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। सो करेंटली CEO हैं हमारे रिलायंस ग्रुप के राजेश ढींगरा जी। इट इज़ अ तो ये कहते हैं इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यूएस नेवी एंड डील विल हेल्प बूस्ट कॉपरेशन। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो यूएस नेवी के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें अपना कॉरपोरेट बढ़ाने में और तरक्की मिलेगी इससे। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ पे। ये हमारी थर्ड न्यूज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। दैट US 7 फ्लीट दैट प्रेजेंट्स इंडिया ड्यूरिंग 1971 वार टू मेंटेन बाय रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इसके बारे में जो कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं ये यही कि इसको इंडिया कब भेजा गया था, तो दैट इज 1971। क्यों भेजा गया था, इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज किसकी रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे हमारे यूएस के, रिचर्ड निक्सन। और उस टाइम पे भेजा किस कारण से गया था, क्योंकि वहां पे। तो अब तक फ्रेंड्स हमारी ये दो न्यूज़ कवर हो चुकी हैं कि किस कंपनी ने टाई किया है 1971 को रिस्टोर करने के लिए, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है जी, अब हमारी ये न्यूज़ भी कंप्लीट हो गई है थर्ड वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक खबर आ रही है, जो कि तालिबान लिंक्ड ग्रुप ट्रिगर ब्लास्ट आउटसाइड लाहौर असेंबली 14 किल्ड। तो जनाब ऐसा हुआ कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर की 14 लोग और बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं, जिसके अंदर 73 इंजर्ड हुए हैं। ये एक्चुअली एक सुसाइड बॉम्बर की वजह से हुआ। एटलीस्ट 14 पीपल्स इंक्लूडिंग
senior police officers were killed and 73 injured in a suicidal bomb attack in a highly secure area of Lahore on Monday. Jamaat-ul-Ahrar, a terrorist group linked with the Pakistani Taliban, claimed responsibility for the attack. तो जी ये जमात उल अहर नाम से एक टेररिस्ट है जो कि पाकिस्तानी तालिबानी के साथ में है, जिन्होंने इस बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। वहां के आई विटनेस के द्वारा बताया गया है कि ये जो टेररिस्ट था सुसाइडल बॉम्ब, ये मोटर बाइक पे था और इसने अपने एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में आके अपना डेटोनेटर ऑन कर दिया, जिसके बाद में वहां पे एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर 14 लोग, जिसमें कि पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी थे और 73 लोग घायल हो गए। तो सर अब हमारी ये सेकंड न्यूज़ भी कवर हो चुकी है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि रिसेंटली में ये हमला कहाँ हुआ है, तालिबान में, ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, जमात अल-अहर, और ये किससे लिंक है, पाकिस्तानी तालिबान से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम अपनी फिफ्थ न्यूज़ की तरफ में। ये है तमीना जनेजा बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। तो जी अभी तक पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन सेक्रेटरी महिला नहीं हुई थी, जो कि अब हुआ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये ठीक है, ये न्यूज़ भी हमारी कवर हो गई है। इनका नाम हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी हुई है, इसलिए पूछा जा सकता है। इनका नाम है तमीना जनेजा। ठीक है, क्या बनी है ये, फॉरेन सेक्रेटरी कहाँ की, पाकिस्तान। ठीक है जी, तो हमारी ये फिफ्थ न्यूज़ भी कवर हो गई है इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना सिक्स न्यूज़ की तरफ में। हम चलते हैं अपनी सिक्स न्यूज़ की तरफ में, जो कि है लार्सन टर्बो एंड यूरोपियन कंपनी MBDA का टाई अप मिसाइल्स बनाने के लिए। सो लार्सन टर्बो L&T ग्रुप दैट इज एंड यूरोपियन कंपनी MBDA टाइज अप फॉर मिसाइल्स। तो सबसे पहले L&T ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर AM नायक, ठीक है, एंड MBDA ग्रुप के CEO हैं एंटोनी बोरवियर। ठीक है, Larsen Turbo entered into a joint venture on Monday with European defense major MBDA to develop and produce new generation tactical missiles for Indian Armed Forces. तो लार्सन टर्बो ने MBDA के साथ में टाई अप करा है, जिसके बाद दोनों मिलके इंडियन आर्मी के लिए मिसाइल्स बनाएंगी। लार्सन टर्बो के इसमें कितने परसेंट शेयर्स होंगे, 51। सो L&T ग्रुप है 51% पे। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्सन टर्बो विल ओन 51% इन द JV नेम्ड L&T MBDA मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, यहाँ से L&T MBDA मिसाइल सिस्टम, L&T MBDA मिसाइल सिस्टम, ठीक है, रखा जाएगा। To be registered in India with European company holding 49% in keeping with FDI norms in defense. The JV will initially work to develop and supply fifth generation. JV ग्रुप इस समय करेंटली फिफ्थ जनरेशन की मिसाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और वो कोस्टल डिफेंस बैटरीज में वर्क करता है। ठीक है, इससे पहले भी MBDA और लार्सन टर्बो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो ये हमारा 6 पॉइंट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारा 7 पॉइंट आता है, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके तहत बोला गया है
रिटेल इन्फ्लेशन कूल टू 5-year लो ऑफ 3.2% इन जनवरी। ठीक है, रिटेल महंगाई है वो 5 साल में सबसे कम नोट करी गई है। कब? जनवरी में, दैट इज 3.2%। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन cooled to 5-year low in January on the back of sliding vegetables and food price, but the lurking price pressure may prompt the Reserve Bank of India to maintain a wait and watch policy on interest rate for now। जो डाटा रिलीज करा गया है उसके तहत सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस से, दैट इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, CSO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑन मंडे शोज इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो इन्फ्लेशन नोट करी गई है किसके द्वारा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने जो इन्फ्लेशन नोट करी है वो रोज 3.2% इन जनवरी। उन्होंने वृद्धि दर नोट करी कितनी? 3.2% जनवरी में, जो कि पिछले मंथ से कम है, जो कि पिछले महीने में 3.4% थी, एंड उससे पहले के रिकॉर्ड्स में 5.7% थी। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये अभी तक की सबसे लो इन्फ्लेशन रेट है जो जनवरी में आई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 7th पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस सब्सक्राइब अस, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन शोन ऑन द स्क्रीन टू गेट इन टच विद अस। जो आपके स्क्रीन पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको आप क्लिक करें। एक बार हम लोग क्विक रिव्यू करते हैं इसी का। ठीक है, व्यापम स्कैम्स में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में, जिसमें कि GS केयर, जस्टिन कोरियन जोसेफ एंड अरुण मिश्रा थे, जिन्होंने 83 पेज का जजमेंट दिया है, जिसके अंदर की 634 डॉक्टर्स की डिग्री को रद्द करा जाएगा व्यापम स्कैम के तहत। ठीक है, उसके बाद में हमारी सेकंड न्यूज थी ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड तबला के लिए दिया गया 2017 में संदीप दास एंड अभिमान कौशल दास। कहाँ पे भला? लॉस एंजल्स में। ठीक है, उसके बाद में था US फ्लीट 7, जो कि अब रिपेयर करा जाएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा। ठीक है, इसका 1971 में यूज हुआ था, बंगाल में भेजा गया था, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उस टाइम पे US के प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन। ठीक है, कि इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए भेजा गया था बेसिकली। उसके बाद में 4 न्यूज़ थी हमारी तालिबान में जो बम ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे एक सुसाइड बॉम्ब यूज़ किया गया था जो कि मोटर बाइक पे था, और उसने भीड़ और रश एरिया में आके डेटोनेटर ऑन कर दिया, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। उसके बाद में 5th न्यूज़ थी हमारी तहमीना जसूजा, जो कि पाकिस्तान की पहली फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि एक महिला है, बनी। इससे पहले सब जेंट्स होते थे, बट फर्स्ट टाइम कोई वुमेन की पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, उसके बाद है हमारी 6th न्यूज़ कि लार्सन टर्बो और यूरोपियन कंपनी MBDA ने टाई अप किया है मिसाइल्स बनाने के लिए, जिसके अंदर लार्सन टर्बो ग्रुप का 51% होगा एंड 49% होगा MBDA ग्रुप का FDI के तहत। ठीक है, और ये दोनों मिलके L&T MBDA बनाएंगे, जो कि इंडियन आर्मी के लिए होगा। और इसके बाद में थी हमारी लास्ट न्यूज़, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5 साल में सबसे कम नोटिस करी गई है, 3.2% इन जनवरी, यानी कि सबसे कम महंगाई अगर कभी बढ़ी है तो जनवरी में। इससे पहले के डाटा में 3.7, 3.4 या फिर 5.7 ही रहती थी, पर पहली बार वैसा हुआ है कि इतनी कम नोट करी गई है। ठीक है, इसके अंदर थी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो कि डाटा रिलीज करता है, एंड CPI, जो कि ये इन्फ्लेशन इंडेक्स
को कैलकुलेट करता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करते रहें अपना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपको और बेटर सर्व कर सकें। एंड प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।